हिंदी भाषा ज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम भाषा माधुरी के अंतर्गत पाठ 9 बादल नामक कविता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह कविता वर्षा ऋतु पर आधारित है, यानी बारिश के मौसम का इस कविता में वर्णन किया गया है। तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं और पाठ के माध्यम से यह जानने का प्रयास करते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन में किस प्रकार से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और प्रकृति का क्या दृश्य होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पाठ को शुरू करने से पूर्व पाठ में दिए गए कठिन शब्दों का हम एक बार उच्चारण करेंगे। तो आप भी मेरे साथ उच्चारण करिए। उमड़े घुमड़े, पपीहा हिंडोले और मुस्कान। शुरू करते हैं बच्चों कविता पढ़ना। आप भी मेरे साथ दोहराइएगा। सावन आया उमड़े बादल, आसमान में घुमड़े बादल, ढम ढम ढोल बजाए बरखा राग सुनाए बादल, नीले बादल काले बादल, उमड़ घुमड़ कर आए बादल, धरती की तपन बुझाए बादल, पहाड़ों से जा टकराए बादल, चमचम बिजली चमके छम छम बूंदे बरसे, नाचे मोर पपीहा बोले, बागों में है डले हिंडोले, सनसन करती चली हवाएं, पेड़ों ने भी गीत सुना, हिरन खरगोश भालू मुस्काएं, आकाश में बादल छाए। तो बच्चों, इस तरह से आपने अपनी कविता को पढ़ लिया। कविता को पढ़ने के बाद आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। बच्चों, इस कविता के माध्यम से वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है, अर्थात वर्षा ऋतु यानी सावन का महीना। जब सावन का महीना आता है तो प्रकृति में क्या क्या बदलाव होते हैं, उसका वर्णन इस कविता के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है। वर्षा ऋतु के आगमन में आसमान में नीले काले बादल उमड़ते घुमड़ते चारों तरफ आपको आसमान में दिखाई देते हैं, और जब वो आपस में टकराते हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो आसमान में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और उसके साथ ही साथ जब बिजली चमकती है और बारिश की बूंदें होती हैं तो गर्मी से तपती धरती यानी ज़मीन जो गर्मी से एकदम बेहाल होती है, पसीने से बच्चे बेहाल होते हैं, बड़े बूढ़े सभी बेहाल होते हैं। ऐसे में जब बारिश की बूंदें होती हैं और धरती पर पड़ती हैं, धरती चारों तरफ भीग जाती है, तो ऐसा लगता है कि धरती की तपन यानी प्यास बुझ गई है। और बिजली की चमक, बारिश की बूंदों में मोर और पपीहे नाचने लगते हैं और बागों में बच्चे झूले डालकर झूला झूलने लगते हैं। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति में पेड़ पौधे भी ठंडी ठंडी हवाओं के माध्यम से कोई मधुर संगीत सुना रहे हैं। सारे जीव जंतु, हिरन खरगोश भालू, सभी जीव जंतु, सभी प्राणी एकदम खुश हो जाते हैं, सभी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो बच्चों, इस तरह से बादल कविता के माध्यम से आपने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जाना। अब आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से पाठ के दिए गए प्रश्नोत्तर और अभ्यास को कर लेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।